वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा डीएलएड जो कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी 2023-25 सत्र का, उसके रजिस्ट्रेशन संबंधित मुख्य जो बातें हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे रजिस्ट्रेशन आपका पूरा होगा, इसी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। आप भी यदि डीएलएड 2023-25 के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन करने संबंधी जो कुछ समस्या हो उसका सारा का सारा समाधान इस वीडियो में आपको दिया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आई है, जिसमें डीएलएड अर्थात डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के नियमानुसार वैध नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन, आवेदन फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने संबंधित आवश्यक जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आप भी सत्र 2023-25 के स्टूडेंट हैं और इस पर अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैंने बार बार कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड के लिए या बीएड और एमएड संबंधी जो कुछ भी नई सूचना आपके लिए होगी उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले लेकर के उपस्थित होऊंगा। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? एतत् द्वारा ERC-NCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों के द्वारा संस्थानों के नामांकन के लिए संस्थान के चयन हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे कैफ भी कहा जाता है, के आधार पर द्वितीय वर्ष डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के लिए विविध नामांकित विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से दिनांक 24/4/2024 से लेकर के 24/1 अर्थात 24 जनवरी 2024 से लेकर के 6 फरवरी 2024 तक की अवधि में भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा, जिसके लिए समिति का पोर्टल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com उक्त अवधि में खुला रहेगा। इस अवधि के दौरान अर्थात 24 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच में आप अपना आवेदन करके इस पर जानकारी दे सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन का कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं कि कहा गया है कि विविध नामांकित विद्यार्थी विधिवत नामांकित अभ्यर्थियों के लिए जो सूचीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खंड ए और खंड बी दो तरह के होंगे। खंड ए में क्रमांक 1 से लेकर के 16 तक विद्यार्थियों के विवरण भरे हुए हैं, जो ऑनलाइन प्रणाली में नामांकन हेतु उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। अर्थात यह हुआ कि खंड ए और खंड बी दो पार्ट में आपके फॉर्म हैं। आपने परीक्षा फॉर्म जिस समय आवेदन किया था उस समय अप्लाई करते समय जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वह सारी इन्फॉर्मेशन खंड ए में दी गई हुई है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपका खंड बी का फॉर्म भरा जाएगा। उनमें कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाना है। अर्थात आपने जो सूचना दी हुई है गलत या सही है वह सूचना अस्थायी रहेगी, उसी के आधार पर आगे का फॉर्म भरा जाएगा। 1 से 16 तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात विद्यार्थी ने जो आवेदन डाला हुआ है उसमें कोई आप छेड़छाड़ करके सुधार नहीं कर सकते हैं। आवेदक द्वारा प्राप्त खंड बी में नामांकन 17 से 30 तक की अंकित विवरणी अनिवार्य रूप से भरा जाना है। अर्थात सेकंड पार्ट आपको भरना है। खंड में स्पष्ट किया गया है कि सूची, तीसरा पॉइंट है, स्पष्ट किया गया है कि सूची आवेदन में अंकित विवरणी के अनुसार विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाना है।
इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण आवेदन भरने में पूर्ण सतर्कता बरती जाए ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। चौथा पॉइंट है कि बिहार शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीट के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से समिति द्वारा चयनोपरांत अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्पॉट नामांकन प्रक्रिया विधिवत नामांकित एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित्व वाले अभ्यर्थियों का सूचीकरण डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के लिए हो और इसमें से किसी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि न होने पाए बाद में किसी तरह की संशोधन तथा परिवर्तन की स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल ERCNCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त संस्थानों के प्राचार्य द्वारा ही वैध विद्यार्थियों की सूचीकरण आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थान की मान्यता संबद्धता रद्द, निलंबित, वापस ले ली गई है वैसे शिक्षण संस्थान की सूचीकरण आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा पांचवा पॉइंट पूरा होता है। छठवां पॉइंट है कि यदि विद्यार्थियों को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो इस आशय की घोषणा क्रमशः 18 नंबर में अनिवार्य रूप से की जाए। इस आवेदन प्रपत्र में क्रमशः 17 और 18 के आधार संबंधित निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित किए गए हैं। अब यहाँ देखिए कि विषय संबंधित कुछ कोड दिए गए हैं जिसमें प्रथम वर्ष के अभी सभी विषय आपके यहाँ पर F1 से लेकर के F12 तक के हैं तथा सेकेंड ईयर के जो आपके जितने भी कोर्स हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं वह S1 से लेकर के S8 तक दिए गए हैं। S9 में पेडागोजी ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 to 8 के लिए है, जिसमें आपको दिया गया है कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी पार्ट 2 है, संस्कृत, मैथिली, बंगाली और उर्दू। इन विषयों में आपके सेकेंड ईयर में विषय की पढ़ाई होगी, यह दिया गया है। और फर्स्ट ईयर में F1 से लेकर के F12 तक की जो है कि विषय की पढ़ाई होगी। द्वितीय वर्ष के विषय कोड S8 उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के विकल्प 1 से लेकर के A to I में से किसी एक का चयन किया जाएगा। सातवां पॉइंट है कि ERCNCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार राज्य परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य दिनांक 24/1/2024 से लेकर के 6/2/2024 तक की अवधि में समिति के पोर्टल पर अर्थात वेबसाइट secondary.biharboard.online.com से पंजीकृत आवेदन प्रपत्र के अलग अलग 2 प्रति में डाउनलोड करके विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि विद्यार्थी के द्वारा विषय कोड S9 से चयनित विवरण, विषय एवं अन्य विवरणी भली भांति भरते हुए हस्तांतरित किया जा सकेगा। 7.1 कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा भरे गए हस्ताक्षरित चयनित आवेदन को 2 प्रति में से 1 प्रति प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य के पास जमा कर लिया जाएगा। दूसरी प्रति एक प्रशिक्षण संस्थान को प्राचार्य का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर विद्यार्थी को आपको दे दिया, विद्यार्थी द्वारा अपने स्तर पर संधारित कर दिया जाएगा। इसके उपरांत प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अपने कार्यालय में विधिवत संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख की सभी प्रविष्टियों का मिलान करके आश्वस्त होंगे कि विद्यार्थी के द्वारा पंजीयन आवेदन के भरे गए विवरण प्रशिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों से बिल्कुल अनुरूप है। 7 पॉइंट यह कहा गया है कि प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जिस अभ्यर्थी का पंजीयन आवेदन ऑनलाइन भरेंगे, निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उनमें से प्रत्येक अभ्यर्थी के ऑनलाइन भरे गए पंजीयन आवेदन की 3 प्रतियां समितियों के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 2 प्रति उनमें हस्ताक्षर और मोहर के साथ संबंधित विद्यार्थियों को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति उनके कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रहेगी। 7.3 कहता है कि प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन भरे गए पंजीयन आवेदन की 2 प्रति जो प्राचार्य
के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दे दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित विद्यार्थी वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को संशोधन के लिए हेतु इसे उपलब्ध करा देने से एक प्रति संस्थान के हस्ताक्षर मुहर प्राप्त करके रख लेंगे। और 7.4 कहता है कि विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त कराए गए संशोधन पंजीयन आवेदन प्रपत्र के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य समिति के पोर्टल पर वांछित संशोधित करते हुए दिनांक 6/2/2024 तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरेंगे और शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात जो है कि 6 फरवरी 2024 के पहले आपको अपना आवेदन फॉर्म भर लेना है। 8वां है कि विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश इंस्ट्रक्शंस रजिस्ट्रेशन एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 1/1/2023 विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कम उम्र से विद्यार्थी के अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 23-25 में नामांकित विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक समकक्ष परीक्षा से कम 50% अंक हो। अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग अन्य आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। 9वां पॉइंट कहता है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के पंजीयन की मान्यता लगातार 3 वर्ष के लिए ही मान्य होगी। अर्थात यदि कोई स्टूडेंट फेल कर जाता है तो 3 वर्ष के लिए ही यह रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। उसके बाद आपकी डीएलएड की जो कोर्स करने की जो ड्यूरेशन है वह समाप्त हो जाएगी, आप उसके लिए योग्य नहीं होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर फीस संबंधित कुछ मुख्य बातें उसे भी ध्यान देना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई देखिए क्या है। 10वां पॉइंट है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला अवस्थित ERC-NCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त सभी प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य की बैठक आहूत कर उन्हें विद्यार्थियों के पंजीयन निर्धारित अवधि के अंतर्गत कराए जाने हेतु नियमों के अवगत कराते हुए इसकी दृष्टांत के अनुपालन के लिए संबंधित निर्देश देंगे। 11वां पॉइंट कहा गया है कि पंजीयन के लिए जो फीस होगा वह दिखाया गया है। यहाँ पर ऑफिशियली कुल फीस मिलाकर के आपके 400 रुपये हैं। अब महाविद्यालय आपका कितना निर्धारित करते हैं, हर विद्यालय इसके लिए अलग अलग रखा हुआ है, परंतु जो बोर्ड लेगी यह फीस वह बोर्ड जो है कि आपकी 400 रुपये की होगी। जितने विद्यार्थियों की सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा प्रथमतः विद्यार्थियों की संख्या में आधार पर निर्धारित शुल्क प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही सूचीकरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा प्रथमतः विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा जमा किया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फीस की बात कही जा रही है यह फीस आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। और फीस जो है कि आप जमा नहीं करेंगे, आप कॉलेज में पैसा जमा करेंगे और पूरा फीस कॉलेज जो है अपने मद के माध्यम से बोर्ड ऑफिस को जमा करेगा। हर एक स्टूडेंट उसके लिए अपना अपना फीस नहीं जमा करेंगे। फीस एक जगह जमा होगी महाविद्यालय में, और महाविद्यालय सभी बच्चों की तरफ से जितने विद्यार्थियों की संख्या होगी उसकी गिनती करके वहाँ जमा करेंगे। 12वां पॉइंट है कि प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य निम्नांकित प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरना एवं शुल्क जमा करने को सुनिश्चित करेंगे। अर्थात आवेदन जो भरने और सबमिशन करने की जो पूरी प्रक्रिया है यह 7 स्टेप में निर्धारित की गई। यहाँ जो आप देख रहे हैं सातों पॉइंट होकर के सबसे पहले आप वेबसाइट जो है कि आप जा कर के वहाँ पर लॉगिन करेंगे। वह आपको पता है कि secondary.biharboardonline.com पर जा कर के आप ऑनलाइन करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे 3 नंबर में। 4 नंबर में पेमेंट स्टेटस वेरिफिकेशन हो जाएगा। 5वां पॉइंट जो है आपका फुल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स लिस्ट मिलेगा और 7वां पॉइंट जो होगा वह आपका लॉग आउट होगा। इस प्रकार 7 स्टेप में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 12वां पॉइंट कहता है कि शुल्क जमा करने की जो प्रक्रिया है प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पूर्व से प्राप्त यूज़र ID एवं पासवर्ड के माध्यम से ही समिति वेबसाइट जो है secondary.biharboardonline.com के लिंक पर जाकर के रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके पंजीकरण शुल्क भुगतान किए जाएंगे। मेक पेमेंट पर लिंक करेंगे जो कि वेबसाइट के होम पेज के दाहिनी तरफ क्विक लिंक में उपलब्ध है। पंजीयन शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकेगा। वह कौन कौन से माध्यम है, जिससे कि बैंक अपना चालान लेगी, अपना फीस लेगी, तो आपको ई चालान करना है।
NFT करना है या फिर जिस बैंक में NFT की भुगतान कर रहे हैं उस बैंक से द्वारा NFT निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NFT के भुगतान के लिए पेमेंट एडवाइस में अंकित राशि को उसके अंकित अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। उसी प्रकार है कि यदि पहली बार किसी बैंक में अकाउंट से NFT से भुगतान किया जा रहा है तो उस बैंक के अपने अकाउंट में CIF नंबर अर्थात स्पेशल कंट्रोल सहित अपने स्पेशल कैरेक्टर में होता है और उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NFT के भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी के लिए बैंक से प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है वह है कि पेमेंट एडवाइस पर अंकित अकाउंट नंबर पर ही भुगतान करेंगे, किसी अन्य अकाउंट नंबर पर भुगतान आपका मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंकिंग कार्ड के माध्यम से भी लिया जा सकता है। 13वां पॉइंट है कि सत्र 2023-25 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं के विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा जिन विषयों के साथ विद्यार्थी ने पंजीकृत कराया हुआ होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि पंजीयन आवेदन भरते समय त्रुटि ना हो। 14वां पॉइंट है, अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ 2023-25 के सही अभ्यर्थियों वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और लास्ट पॉइंट और 15वां पॉइंट कहता है कि ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन 0612-2232-25 पर अथवा ईमेल ID bsebsehelpdesk@gmail.com पर सूचित करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो DLED 2023-25 के स्टूडेंट हैं उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आपके लिए जो मैंने यह प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही यह उपयोगी होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए यह बहुत ही सुविधाजनक होगा, जिससे कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन फार्म को आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा दिया गया यह जो सलाह है, यहाँ पर दी गई जानकारी है, आपको अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपको यदि कोई व्यक्तिगत परेशानी हो तो हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपना प्रश्न को डालें और वहाँ पर जा करके जब आप प्रश्न डालेंगे तो उसका जो भी निदान हो सकेगा निश्चित रूप से मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। इसी शुभकामना के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।